कौन सी तरफ हम अपने समाज को लेकर जा रहे हैं, कौन सी तरफ हम अपनी बेटियों को लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है आपके पास पैसा है, अल्लाह पाक हर मुसलमान के पास पैसा हो, साहिब हैसियत हो, लेकिन क्या आप उसका सही इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने खुद आपने उन लोगों को मुंह लगाया, करोड़ों करोड़ों की शादियां करके आपने सादगी छोड़ दी, आपने शो ऑफ चुन लिया, आपने मंडियां सजाई, 20-20 हज़ार 20-20 लाख के दुल्हनों को सूट चढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, वीडियोग्राफी होती है, और उसका रिजल्ट क्या निकलता है। जो गरीब समाज की लड़कियां होती हैं वो घर बैठी बैठी बूढ़ी हो जाती है, उनको कोई भी आने नहीं आता, क्योंकि सबका जो स्टैंडर्ड होता है, अगर रक्षा वाला भी होता है तो वो ख्वाब देखता है मलका का, वो ख्वाब देखता है उस स्विट्जरलैंड की तिजोरी का, जो उसके घर में बहू बनकर आएगी, दुल्हन बनकर आएगी, सारी जिंदगी उनका पेट भरेगी, उनको भर भर के लाके जहेज देगी, कभी ईदी के नाम पे लाएगी, कभी बकरीदी के नाम पे लाएगी, बच्चा वो पैदा करेगी, छुचक घर से आएगा। कौन सा इस्लाम कहता है ये औरत है। अरे ये तो औरत होती है मेरे भाइयों बहनों, जो तुम्हें फ्री में मिलती है, अपना घर छोड़कर आती है, अपना खानदान छोड़कर आती है, अपने रिश्ते छोड़कर आती है, और तुमसे कुछ डिमांड नहीं करती। 3 लफ्ज होते हैं निकाह के, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, हाँ मैंने कबूल किया, और सारी ज़िंदगी गुलामी कबूल करती है। उसकी ज़िंदगी में कोई हॉलीडे नहीं आता, कोई संडे कोई सैटरडे नहीं आता। क्या करती है वो, सुबह शाम तुम्हारी गुलामी करती है, तुम्हारे घर वालों की गुलामी करती है, तुम्हारी नस्ल को आगे बढ़ा के बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पढ़ाती है, और अगर वर्किंग हो तो जॉब भी करती है, और फिर भी तुमसे जूते पिटती है। वो जूते जरूरी नहीं कि सचमुच के जूते हो, लफ्जों के जूते पिटती है कि तू कर क्या रही है, तू कोई इकलौती औरत नहीं है जो तू जॉब करती है, ये तो मेरा एहसान है कि मैंने तुझे इतनी आज़ादी दी कि तू जॉब कर ले। यानी वो औरत जो कमा कर ला रही है, उस पर भी शौहर की देखिए कितनी ज़बरदस्त एहसान मंदी होती है कि ये तो मैंने तुझे आज़ादी दी। तो वो पैसा कहाँ खर्च करती है, वो पैसा शौहर लेता है, उसके बच्चे लेते हैं, ससुराल वाले लेते हैं। एक औरत 3 जिम्मेदारी अदा करती है, ऑफिस भी देखती है, घर भी देखती है, लोगों को भी देखती है, और फिर भी कहते हैं कि नहीं तू एक अच्छी बीवी नहीं बन पाई। कौन सा समाज है ये, कौन से लोग हो तुम्हें तरस नहीं आता इस औरत पे। अरे सिनफे नाजुक कहता है मेरा खुदा औरत को, मेरे रसूल औरत को, कि नाजुक होती है औरत। तुम क्या करते हो उसके साथ, कि इसको मशीन समझ लेते हो, ये गुलाम बन जाती है। सुबह शाम तुम्हारे घर वालों की खिदमत करती है, रात को तुम्हारी खिदमत करती है, अपने बच्चों की खिदमत करती है, जॉब भी करती है, घर भी देखती है, और उसके बावजूद वो सारी जिंदगी जलील होती है। क्यों? क्या ये मेरा इस्लाम था? क्या ये मेरे इस्लाम की तालीमात थी? क्या आयशा आरिफ ने सही करा? कौन जिम्मेदार है आयशा आरिफ का? उसका शौहर से ज्यादा तुम जिम्मेदार हो, ये समाज जिम्मेदार है। जिसने आरिफ की नाक में नकेल नहीं डाली, कितनी मजबूर होगी वो आयशा जो मुस्कुराते हुए खुदकुशी कर गई। वो हंस रही थी, वो इसलिए नहीं हंस रही थी, वो तुम्हारे पे हंस रही थी, वो समाज पे हंस रही थी कि देखो समाज वालों, मैं तुम्हारी बेटी थी, मैं इस मिल्लत की अमानत थी, और आज मैं तुम्हारी वजह से मर रही हूँ। उस नदी में कूद के मर रही हूँ जिसमें तुम्हें डूब के मरना चाहिए था। बेगैरत मुसलमान नौजवानों, कहाँ है तुम्हारी गैरत? कौन से मुसलमान हो तुम लोग? शर्म तुमको मगर नहीं आती, बेशर्मो। निकाह का सूट भी तुम लड़की वालों का पहन कर आते हो, इतने बड़े गुलाम, और हुकूमत करते हो उस 1.5 पसली औरत के ऊपर, उस बीवी के ऊपर, उस बेटी के ऊपर जिसके माँ बाप बिक जाते एक शादी करने में, और उसके बावजूद तुम्हारी गैरत नहीं जागती। कितनी आयशा आरिफ खुदकुशी करेंगी, कितनी आयशा आरिफ